हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी डेली लाइफ में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आप सभी को गणपति पूजा की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। ये ब्लॉग डियर 19 तारीख का है, यानी कि तीज के दूसरे दिन का है। तो आज मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग इस ब्लॉग को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। आप ही के कमेंट आए हुए हैं जिसका मैं रिप्लाई कर रही हूँ, तो जिनको हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्हें हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो सुबह का टाइम था डियर, सुबह के 7 बज रहे थे। मैं तो उठ गई थी, सुबह 4 बजे से उठी हुई थी। रात में 12-1 बजे सोई और सुबह में 4 बजे उठ गई थी, क्योंकि मिष्टी को जाना था एग्ज़ाम देने के लिए। तो उठ तो गई थी मैं, मिष्टी को भी भेज दी। उसके बाद से ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैं सो गई। तब तक मैं उठकर देखती हूँ कि हस्बैंड जी घर को साफ़ कर दिए हैं, यानी कि झाड़ू पोछा लगा दिए थे। समेट तो नहीं पाते हैं हमारी तरह, लेकिन जितना हो सका उनको वो किए। उसके बाद फिर वो बोल भी रहे थे कि मैं खाना भी बना देता हूँ, लेकिन मैं बोली कि नहीं, पानी पीने के बाद क्या होता है कि फिर मन नहीं होता है कुछ भी खाने का। तो फिर मैं बोली नहीं, मैं प्रसाद से ही मतलब हो जाएगा मेरा, और खाना मैं ही बना लूँगी, आराम से बना लूँगी। दोपहर का खाना जैसे हम खाते हैं रेगुलर उसी तरीके से खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह सुबह उठकर ही दाल चावल खा लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी पानी की लत थी तो वो हो गई पूरी, बस और कुछ नहीं था। तो फिर जल्दी से मैं आई किचन में, खाना बनाई। इतना जल्दी नहीं था खाना बनाने के लिए, लेकिन मुझे कहीं जाना पड़ा। हम लोग पानी पी के बैठे हुए थे, मैं सोची आराम से खाना बनाऊंगी। तभी हमारी सासू माँ का फ़ोन आ गया कि हमें मंदिर जाना है, काली माता के मंदिर जाना है। हमारे घर के सामने ही काली माता का मंदिर है। विश्वकर्मा पूजा के बाद जो भी ट्यूसडे आता है ना, उसी दिन ये मेला, ये पूजा होता है। तो वो बोल रही थी मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, घबरा रहा, सो तुम लोग ज़रूर चले जाना। तो खैर हस्बैंड जी भी कुछ नहीं खाए थे और मैं भी केला और शरबत ही पी थी, अनाज कुछ नहीं खाई थी। तो फिर हम लोग करीब 12 बजे आ गए थे ये मंदिर में। आप देख सकते हैं कितना छोटा सा मंदिर है। और आप सभी को मैं ये बता दूं, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मैं डस्ट टेबल एरिया में रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे, देखिए ये ओपन कास्ट हुआ है। हम जहाँ खड़े हैं ना, इस धरती के नीचे ना पूरे तरीके से आग लगी हुई है, जगह जगह पर धुएँ निकलते हैं। लेकिन इस मंदिर की मान्यता है, बहुत ही मान्यता है, जिसके वजह से इस मंदिर में आज तक कुछ नहीं हुआ है। बहुत सालों पुरानी है, यानी कि अंग्रेज़ों के टाइम का ये मंदिर है। अभी तक जैसे उस वक्त था उसी तरीके से अभी भी है। तो यहाँ पर ना कोयला का है, बहुत ही कोयला के लिए यहाँ पर ना ओपन कास्ट किया गया है। आप देख सकते हैं एकदम सामने सामने है। मैं 3-4 महीना पहले ही आई थी इस मंदिर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और देखिए 3-4 महीने में ही ना पहाड़ के पहाड़ बने हुए हैं, मतलब पूरे तरीके से खनाई कर दी गई है कोयला निकालने के लिए। चारों तरफ से मतलब ओपन कास्ट कर दिया गया है, और उसके बाद से ऐसे पहाड़ बना दिए गए हैं। उसके बाद से फिर कोयला निकाला जाएगा। तो खैर काली माँ का मंदिर पूरे जंगल में ही था, तो वहाँ से हम लोग निकल कर आ गए हैं दूसरे काली माँ का मंदिर, यानी कि वही काली माँ को इस मंदिर में लाकर स्थापित किया गया है। ये मंदिर भी वैसे ही आग वगैरह निकल रही थी, इस मंदिर को भी हटाने की कोशिश बहुत हुई, लेकिन ये मंदिर भी नहीं हटी। तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, तो सब जगह पूजा कर ली हूँ मैं, ऊपर नीचे सब जगह पूजा करने के बाद मैं बैठ गई थी। थोड़ा सा ना अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि पानी भी मैं उतना नहीं पी थी। मैं जो शरबत पी थी उसके बाद फिर आधे से 1 गिलास मैं पानी पी हूँगी, उसके बाद फिर आ गई थी। और इतनी धूप थी ना, इतनी धूप थी, ऊपर से पूरे दिन का फास्ट था, तो अजीब सा मुझे लगने लगा था। मैं बोली 5 मिनट पहले बैठ जाते हैं, क्योंकि 1 घंटे से हम लोग पूजा ही कर रहे थे, चल ही रहे थे। बहुत सारे यहाँ मंदिर है, ऊपर में भी है, नीचे में भी है, तो सब जगह पूजा कर कर थोड़ा सा हरासमेंट सा लग रहा था। तो मैं बैठ गई। फिर बोली सबसे पहले हम मंदिर से निकलेंगे, उसके बाद फिर पानी पिएंगे। तो पानी मतलब नहीं मिल रहा था, वैसा ही होटल वगैरह में मिल रहा था, तो वो सब पानी मुझे ना उतना अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग सबसे पहले जाकर
कोल्ड ड्रिंक पिए। ये बहुत महीनों बाद हो रहा है कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। तो ये गाड़ियों में जो लगी हुई थी ना, यहीं पर हम लोग एक एक गिलास कर कर कोल्ड ड्रिंक लिए। उसके बाद लगा कि हाँ चलो, चैन में चैन आया। तो इस तरीके का मेला जो था ना, तो ये ना रात में मेला लगता है, और अभी खाली दिख रहा है ना, इतना ही भीड़ है। रात में अगर आइएगा ना, कोई भी अगर होगा, झरिया धनबाद से होगा, तो ये रक्षा काली मेला है, जो लोग जानते होंगे। हम लोग वहीं गए थे। इतनी भीड़ रहती है ना कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। तो इसीलिए मैं सोची कि दिन में ही चले जाएंगे पूजा करने के लिए, शाम में पॉसिबल नहीं होता है। और ये पूजा जब भी होती है, हर एक साल मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। हम लोग बचपन से आ रहे हैं यहाँ पर, मेरे पापा भी लेकर आया करते थे। हर साल बारिश होती ही होती है। उसी तरीके से इस बार भी हुई। तो बस मेला देखते देखते निकल रहे थे। हालांकि कुछ मैं ख़रीदी नहीं, कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी इंजॉय करते हुए चल रहे थे। बोले चलो आ गए हैं तो देख लेते हैं। फिर अभी घर आ गई थी मैं। घर आने के बाद पानी पी हूँ, 1 से 1.5 गिलास पानी पी हूँ सिप सिप कर। उसके बाद फिर मैं बोली सबसे पहले प्रसाद बांट लेते हैं। खाना तो बना हुआ ही था, और उसके बाद फिर खाना खाएंगे, क्योंकि ये वाला काम बहुत इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पर सारे फल प्रसाद जो भी मैं चढ़ाई थी, तीज पर जो चढ़ाई थी उसे भी, और फिर जो अभी रक्षा काली मंदिर गई थी उसे भी, सबको एक ही बार में निकाल कर पूरे मोहल्ले में बांट दूँगी। बांटने के बाद ये रहा हमारा खाना। एक हमारे हस्बैंड जी का थाली है, ये कांच वाली मेरी और मेरी बेटी की थाली है। बहुत सिंपल सा खाना बनाई थी, दाल चावल, बरबट्टी आलू की सब्ज़ी और पटल आलू की सब्ज़ी। बैगन वगैरह भी रखे हुए थे, लेकिन बनाने का मन नहीं था, और दूसरी बात टाइम भी नहीं थी, क्योंकि तुरंत खाना बना के मुझे निकलना था, जिसके वजह से। तो यहाँ पर मेरी बेटी को भी मैं खिला रही हूँ, साथ के साथ मैं भी खा रही हूँ। और डियर, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि कल ही मुझे एक कमेंट आए थे कि क्या 32 बार कंटिन्यू रखेंगे तो हमारा वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए। आप 32 बार को, आप सभी को मैं बोलती हूँ कि इस चीज़ को आप एक बार ट्राई करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या जादू है। आप देख सकते हैं मैं सब कुछ खाती हूँ, उसके बावजूद आपको नहीं लग रही हूँ कि मेरा वेट लॉस होते जा रहा है। और भी ऐसा आप लोग को, मुझे जो पुराने बहुत टाइम से देख रहे होंगे ना, उनको तो पक्का पता चल रहा होगा। तो फिर खाना वाना खाने के बाद, खाने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और चावल खाने के बाद ना डियर, बहुत ज़ोरों की नींद आती है। तो मेरी मम्मी बोलती है कि व्रत खोलने के बाद ना नहीं सोना चाहिए। तो फिर मैं नहीं सोई, तो उसके लिए ये सब काम कर रही हूँ। जितना भी मैं रायता फलाई थी सभी को समेट रही हूँ। और साथ ही मंदिर से मैं सिंदूर लेकर आई थी, भरी वाला। ये सिंदूर लगाती हूँ ना तो मुझे इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, वरना फिर मैं डब्बे वाले या फिर लिक्विड वाली लगाती हूँ तो मुझे ना उसे इचिंग होने लगती है। तो इन सभी को समेटते हैं, झाड़ू उड़ू लगाते हैं, बर्तन धुलते हैं। उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, अभी शाम के बज रहे हैं 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, और मुझे आ रही है बहुत ही ज़ोरों की नींद। बहुत मैं कोशिश कर रही हूँ। मंदिर से आने के बाद, खाना खाने के बाद घर का सारा काम भी कर ली मैं, मतलब नींद ना आए इसके लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नींद आ ही रही है। और आज के दिन बोलते हैं कि सोना नहीं चाहिए, तो किसी भी तरीके से फेस वूस धो करके रह रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने लिए ग्रीन टी। और हाँ, आप लोग बहुत लोग पूछते हो बार बार कि मैं किसका यूज़ करती हूँ। तो देखिए, मैं 32 बार वाली ग्रीन टी यूज़ करती हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ग्रीन टी सिर्फ 32 बार वाले ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी ब्रांड का ग्रीन टी यूज कर सकते हैं, बस 32 बार को कंटिन्यू रखें। 32 बार के साथ ग्रीन टी को पीते रहें, और फिर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करते रहें, चाहे वॉक हो, एक्सरसाइज हो, योगा हो, जिम हो, जो भी हो। बस आधे से 1 घंटे का एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखें। और फिर जो भी आप ग्रीन टी ले सकते हैं। मैं भी पहले फ्लिपकार्ट से ऑर्गेनिक ग्रीन टी मंगाया करती थी, लेकिन अभी मैं 32 बार वाली मंगा लेती हूँ, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आ जाता है आसानी से, जिस वजह से। नहीं तो अगर आने में प्रॉब्लम होती ना तो शायद मैं भी इसे नहीं पीती। तो खैर चलिए, अभी बना लेते हैं ग्रीन टी।
और उसके बाद शेयर करते हैं आप सभी के साथ कि सल्ट फ्री डे करने के बाद हमारा वेट कैसे गेन हो जाता है। तो सबसे पहले इसे बना लेते हैं, उसके बाद चलिए। और फ्रेंड, ग्रीन टी बनाना ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कुछ प्रॉब्लम है। बस जितना आपको पीना है उसके हिसाब से पानी रख दीजिए गैस के ऊपर, ढक दीजिए। ये तुरंत 2 से 3 मिनट में अच्छे से उबल जाएगा, मतलब अच्छा खासा गर्म हो जाएगा। तो पहले गर्म होने देते हैं। तो ये हमारी पानी हो गई है अच्छे से गर्म। गैस बंद कर देंगे। उसके बाद फिर इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच ग्रीन टी। मैं हाथ से ही ले रही हूँ क्योंकि अभी मैं इसे पैकेट को खोली हूँ। उसके बाद फिर ढक देंगे 3 मिनट के लिए। 3 मिनट बाद फिर इसे हम लोग छान लेंगे। ऐसे अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐसे पिएं, या फिर इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। मैं नींबू डालकर पिया करती हूँ। तो बस 3 मिनट बाद बनने दीजिए, तब तक इसे इसकी बर्नी में रख लेते हैं। तो बिना ग्रीन टी के ना डियर मेरे से तो रहा भी नहीं जाता है। मतलब 3 टाइम तो नहीं पीती हूँ, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कम से कम 1 टाइम तो ज़रूर पी लूँ। तो इसीलिए मैं 1 टाइम ज़रूर ग्रीन टी लेती हूँ, खास करके इसी वक्त दोपहर के ही समय में। दोपहर का जब हमारा लंच ख़त्म होता है उसके 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। डाल दी इसमें, थोड़ा सा बचा हुआ है। देखिए हमारा ग्रीन टी बन गया है। अब इसे हम छान लेंगे। तो आप चाहे तो ग्रीन टी को इसी तरीके से पी सकते हैं, वरना फिर मेरे तरह चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा 2-4 बूंद नींबू की डाल दीजिए। फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है और फिर पीने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और नींबू से तो हजम भी होता है ना, हमारा खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं तो ग्रीन टी इसी तरीके से पीती हूँ। तो आप सभी कैसे पीते हैं और आप सभी को ग्रीन टी कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिन्हें ग्रीन टी सूट नहीं करती है, जिन्हें ग्रीन टी अच्छी नहीं लगती है। तो जिन्हें भी जैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, और साथ ही गणेश पूजा की आप सभी को ढेर 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 सारी बधाइयाँ। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं यहीं पर बैठकर अपना ग्रीन टी फिनिश करूँ और साथ के साथ आप सभी से बातें भी कर लूँ। जैसा कि मुझे कमेंट आ रहे थे कि कुछ ऐसा ट्रिक बताइए जिससे हम लोग सल्ट फ्री डे करें, उसके बाद फिर हमारा वेट दूसरे दिन ना बढ़े कुछ भी खाने से। तो ऐसा नहीं है डियर, अगर आप सल्ट फ्री डे कर रही हैं और दूसरे दिन आप सोचेंगे कि अरे कल तो हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, फीका फीका सा खाना खाया, आज चलो कुछ अच्छा खा लेते हैं, बढ़िया खा लेते हैं, तो फिर आपका वेट तो गेन होगा ही। रोज़ की तरह, जैसे कि रोज़ का आपका डाइट है सुबह नाश्ते में फ्रूट वगैरह लेने का, या फिर चने लेने का, अंकुरित चने, मूंग दाल लेने का, अगर वो सब आप रोज़ की तरह लेंगी ना, सल्ट फ्री डे के दूसरे दिन भी अगर वही सब लेंगी तो आपका वेट उतना तो नहीं वापस आएगा जितना गया है। अगर आपका सल्ट फ्री डे के दिन 2 kg वेट लॉस हुआ है तो हो सकता है आपका 1 ही kg बढ़े, 1 kg आपका घटा हुआ ही रहे, लूज़ हुआ ही रहे। इसीलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मैं तो सबसे यही कहूँगी कि सल्ट फ्री डे आप ये सोच कर कीजिए कि मेरी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, ना कि सल्ट फ्री डे करने से मेरा 1 किलो या 2 kg मेरा वेट कम हो गया। अगर आप इस तरीके से सोचेंगी ना कि चलो आज मैंने अपना बॉडी डिटॉक्स कर लिया है, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी और सल्ट फ्री डे करने में एंजॉय भी होगा। जैसे कि देखिए कल मैंने नीराजली व्रत रखा,
तो आज ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी सा खाना खाई, कुछ नहीं। सुबह में बस एक केला और सेब खाई, उसके बाद फिर दोपहर में जो मेरा रूटीन होता है चावल दाल सब्जी खाने का वही मैं खाई। फिर शाम को जो रहेगा वही मैं खाऊंगी। हाँ, अगर कुछ खाना होगा तो उसके बाद में खा लूँगी, कल खा लूँगी, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ नहीं खाऊंगी। तो यही सब होता है डियर, इसी तरीके से करना पड़ता है। जितना हेल्दी खाएंगी उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छी होगी। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ वेट लॉस के लिए, बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है हेल्दी खाना खाने से। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा हेल्दी खाएं, हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें। तो बातें करने बैठ जाऊंगी तो बहुत सारी बातें रहती है। तो कल से कोशिश करूंगी कि वेट लॉस वाली ही वीडियोस लाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वेट लॉस करना है। मैं करवाने की तो कोशिश कर ही रही हूँ, बस आप सभी पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना करना चाह रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम अपना मौसम को एंजॉय करते हुए ग्रीन टी को पीते हैं और आप सभी से विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।